हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 9th AMU एंट्रेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस, इंटरव्यू क्वेश्चंस जो मैंने अपने टाइम पे प्रिपेयर किए थे। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने अपने इंटरव्यू में जो पूछे हुए क्वेश्चंस थे वो मैंने बताए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा क्योंकि वो एक्सपेक्टेड है कि पूछ लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना होगा। इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में सारी इंट्रोडक्शन की लाइंस आ जाएंगी। आप लोगों को बस अपना नेम लगाना है, उसमें हॉबीज़ लगानी है और आपका फ्यूचर गोल्स लगाने हैं। वो सारी चीज़ें आपको खुद से करनी है। बाकी मैं इंटरव्यू की कुछ लाइंस होंगी, या तो वो कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगी या फिर आप लोग वीडियो में वेट करिएगा देखने का। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जा सकता है, लिविंग सेल पूछा जा सकता है, स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, इसको हम साइटोलॉजी के नेम से और जानते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टडी ऑफ टिश्यू क्या होता है, हिस्टोलॉजी जिसे हम कहते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कौन सा ऑर्गन सर्कुलेट करता है, ब्लड या फिर एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, कौन सा होता है और इसका फंक्शन क्या है, ये सब पूछा जा सकता है। लंग्स के बारे में पूछा जा सकता है। 3 स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है आइडेंटिटी क्या है, इक्वेशन क्या है, क्या एवरी इक्वेशन क्या एक आइडेंटिटी होती है। आपके आंसर्स इसमें ज़्यादातर सामने ही लिखे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि आप अपना नेम उर्दू में लिख करके दिखाएं या फिर आपकी फैमिली का नेम, फैमिली मेम्बर्स का नेम, कुछ भी पूछा जा सकता है। हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पूछ लें। और रिसेंटली जो हमारा वाइस चांसलर न्यू बने हैं तो उनके बारे में भी बहुत सी स्टडी करके चले जाना, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वहाँ से भी, वाइस चांसलर से। यानी कि नेम भी पूछा जा सकता है कि वाइस चांसलर का नेम बताइए। अगर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आंसर देना चाहिए, तो आप लोग उस पर क्या करोगे कि आप क्या कह दोगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो आप लोग रिपीट करने को बोल दोगे, या फिर आप क्या कह दोगे कि हमें अभी याद नहीं आ पा रहे हैं, इंग्लिश में करके बोलोगे और इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। ठीक है, और बाकी वरना तो आप ये बोल सकते हो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। इस तरीके से बोल सकते हो मैंने पढ़ रखा है बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेडीज़ का अम्ब्रेला क्या कहलाता है ये याद रख आपको बताना है कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, ऑर्गन कौन सा सर्कुलेट करता है, ब्लड। ये कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं ये वाले, ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चंस को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। हाँ, आप लोग अपने जो भी फ्यूचर गोल्स में बताओगे उसमें से बस आपको ये याद रखना है कि जो भी आप फ्यूचर के लिए बता रहे हो उसके बारे में स्टडी कर लो। जैसे मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बताया था तो मैंने हार्ट के बारे में पूरा एक पेज तैयार कर रखा है, उसमें सारी चीज़ें मैंने लिख रखी थी, लेकिन एक भी क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछा गया उससे रिलेटेड, बट पूछ लेते हैं। मेरे फ्रेंड्स में से काफ़ी सारे लोगों से पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नॉन मेटल ऑक्साइड्स और ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ये मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे भी शेयर कर दूँगी सो दैट आप इजीली उसको अवेल कर पाओ। ये क्वेश्चंस मैं जल्दी आप लोगों को बस ऐसे ही दिखा दे रही हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट यानी कि 3 कोई भी ट्रिपलेट्स आपसे पूछ सकता है, 3 कोई भी ट्रिपलेट्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ट्विन प्राइम नंबर, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, या फिर ये सारी चीज़ें, हार्ट के कुछ डिसीजेस के नेम बता दो अगर आपने कार्डियोलॉजिस्ट बोला है तो। मेलिएबिलिटी क्या होता है, इससे रिलेटेड डक्टिलिटी क्या होता है, मेटल गुड कंडक्टर्स होते हैं यानी एक्सेप्शंस केस क्या होते हैं, किचन ऑफ सेल कौन सा होता है, पावर हाउस ऑफ सेल क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपसे। एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म बता दो, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रीड कर लो अच्छी तरीके से। स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको रीड कर लेना क्योंकि इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तो एसिड रेन का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लिखा हुआ है बस, है ना, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही लिखा हुआ है। तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि बस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ही पूछा जा सकता है, नहीं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ सर्कल, सारी चीज़ों के आपको फॉर्मूले याद करने हैं बेसिकली। यहाँ पर बस आपको क्या दे रखा है कि एक टाइप ऑफ क्वेश्चन सजेस्ट किया गया है यहाँ पूरी स्क्रीन पर कि आपसे इस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी निकाल लेने हैं। मैं आपको 150 प्लस क्वेश्चंस शेयर करूँगी वीडियोस में। पार्ट 1 ये है उसका, पार्ट 2, 3, 4 में आपको 150 क्वेश्चंस मिल चुके होंगे आपके इंटरव्यू के लिए। तो डेफिनेटली आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमने इतना प्रिपेयर कर लिया है कि हमारा सिलेक्शन तो पक्का है। ठीक है,
तो यही सारे क्वेश्चंस मैं करके गई थी जब मैं अपना इंटरव्यू देने गई थी, तो वही नोट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ अलग पढ़ा था, मैंने यही क्वेश्चंस पढ़े थे, बस इसी से मुझे कॉन्फिडेंस आया। ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएँ, बट इससे आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने कुछ तो करा है, कुछ तो प्रिपेयर करा है। जो कुछ नहीं करके जा रहे हैं उनसे ज़्यादा तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, इसको इस तरीके से बस रीड नहीं करना है। जैसे अगर कोई भी फैमिली मेम्बर हो, कोई सिस्टर हो आपकी, मैंने अपनी सिस्टर से क्या कहा था कि आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करो। बिल्कुल एक चेयर लेकर रख दी थी, चेयर पे एंट्री करती थी, एंट्री मतलब उनसे परमिशन लेती थी अंदर आने की। गेट को मतलब वहाँ पर गेट खुला हुआ था ऑलरेडी इंटरव्यू वाले दिन, बट मैं गेट को खोलती थी बहुत स्लोली करके, और मतलब पूरी प्रैक्टिस की थी मैंने। ऐसा 10 to 20 टाइम्स मैंने किया था, सो दैट कि मुझे कॉन्फिडेंस आए, है ना। जैसे मैंने किया था वैसा ही मैंने वहाँ जा कर के किया। एक चेयर वहाँ पे थी, वहाँ पर उसी तरीके से मैं जाके बैठी, टेबल के सामने मेरी चेयर रहती थी, तो ऐसे ही वहाँ पर भी थी उसी दिन, दैट डे ऑल्सो। तो उससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका, खाली रीड करने से और अपने आप बातें करने से नहीं होगा, है ना। कोई सामने बैठा होना चाहिए, उसके सामने सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है येलो ग्रीन मोज़ेक किसे कहते हैं, या फिर क्वाड्रिलेटरल पूछा जा सकता है। क्वाड्रिलेटरल्स बस इसी के बारे में नहीं पूछेगा, और भी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं। साउंड की यूनिट पूछी जा सकती है। लाइटनिंग किसने डिस्कवर की, लाइट से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस ये लोग पूछ लेते हैं। हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है, ग्वेटर किससे कॉज होता है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है, इंपॉर्टेंट है, एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। सुसाइडल बैग्स जिन्हें कहते हैं, लाइसोसोम्स को कहते हैं। क्यों कहते हैं आप लोग पढ़ोगे 9th क्लास में। उसके बाद पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपसे पूछा जा सकता है। पिच किसे कहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन। एड्स किसके थ्रू कॉज होता है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है। जिसकी डेंसिटी हायर होगी यानी कि सॉलिड की है, तो सॉलिड में ही सबसे ज़्यादा साउंड ट्रेवल करेगी, देन लिक्विड में करेगी, देन गैस में करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन ज़रूर से दबा देना, प्रेस कर देना, क्योंकि आपको आगे जो वीडियोस मिलने वाली हैं उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। वो सारे क्वेश्चंस भी आपको प्रिपेयर करने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मिरर प्रैक्टिस कर लो या किसी के सामने बैठ कर करो, तो वो प्रॉपर तरीके से करो, लेकिन ठीक है। आप लोगों को इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपके इंटरव्यू वाले दिन, तो आप लोग ज़रूर से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, सो दैट मुझे भी अच्छा लगे कि आप लोगों की हेल्प हो सके, ठीक है। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, क्योंकि 9th की भी इसमें एक्सप्लेनेशंस आते हैं, 10th के भी एक्सप्लेनेशंस आते हैं, और मैंने 10th के स्टडी व्लॉग्स भी शेयर कर रखे हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।